हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान बार बार एक ही मैसेज सामने आ रहा था। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो जिसे आप जानते हो या शायद नहीं भी जानते हो, लेकिन आपको वो इंसान बार बार नोटिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और दिल ही दिल में आपसे बहुत अटैच हो चुका है। और बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन उम्र में उनसे छोटे भी हो सकते हैं। तो आज हम कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो इस कनेक्शन को किस नज़र से देखते हैं और ये कनेक्शन आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो गाइज, ये रीडिंग अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइज, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो बातें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए एंजल डिवाइन से पूछते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मन ही मन में चाहता है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कौन प्यार कर बैठा है और उनके ट्रू इंटेंशन इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर साइन बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। लेकिन ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो आपको एनर्जी पे फोकस करना है ना। तो गाइस, यहाँ पे उनकी नेचर की बात करूँ तो ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंस नेचर के हो सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग हर किसी के सामने इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बाहर से स्ट्रांग दिखते होंगे या दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल टाइप के ये इंसान हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बातें, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आप कैसे बात करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो जुलते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ये इंसान नोटिस कर रहा है और शायद आपको भी पता ना हो। और मुझे यहाँ पे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये पर्सन जब भी किसी को पसंद करता है तो बहुत डीपली करता है। जल्दी किसी के लिए फीलिंग उनके मन में डेवलप नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो वो आसानी से जाती भी नहीं है ना। तो यहाँ पे गाइज, सबसे पहली जो एनर्जी आई है वो ये है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है जो अचानक से आई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके मन में आपके लिए फीलिंग बनी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सोचते हैं, कभी कभी फ्यूचर तक की बातें इमेजिन करते हैं। जैसे अगर आप दोनों के बीच में कुछ हो तो वो कनेक्शन कैसा होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इसने अपने माइंड में आपको लेकर बहुत सारे सिनेरियो भी बना लिए हैं, लेकिन साथ ही ये पर्सन अभी थोड़ा रुक कर देख रहे हैं कि ये जल्दबाजी में कोई स्टेप ले ना ले, है ना। तो जैसे पहले ये समझना चाहते हैं कि आपकी साइड से क्या एनर्जी है, आप इस कनेक्शन को कैसे देखते हो। और एक बात बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है, ये पर्सन आपको सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसीलिए आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन उनके लिए नहीं हो। इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन प्लानिंग मोड में है।
बाहर से दिखाते नहीं है, लेकिन कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस सोच रहे हैं, है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। तो गाइस, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी ये बार बार फील हो रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से शुरू में उन्हें अपनी फीलिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जैसे पहले इन्हें लगा हो कि बस ये एक अट्रैक्शन है, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, लेकिन जितना ये आपको ऑब्ज़र्व करते गए उतना ही इनकी फीलिंग गहरी होती गई, है ना? तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कभी कभी ये पर्सन आपको देखकर ये भी फील करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हो, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, और लाइफ को उनसे ज़्यादा बेटर समझते हो। और सच कहूँ तो यही बात उन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक स्टेबिलिटी देखते हैं, एक ऐसी क्वालिटी जो शायद इन्हें अपने एज ग्रुप में या एज ग्रुप के लोगों में कम नज़र आती हो, है ना? तो इसीलिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एडमायरेशन भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं, जैसे उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता हो, क्या ये कनेक्शन पॉसिबल है, क्या ये मुझे उस नज़र से देखेंगे, क्या एज डिफरेंस प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती है ना? तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि सिर्फ आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये पर्सन ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन की रियलिटी क्या हो सकती है। और जितना ये आंसर ढूंढ रहे हैं उतना ही आपके करीब इमोशनली फील भी करने लगे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही है ना? तो गाइज, यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि मुझे लगता है कि ये इंसान, ये पर्सन ने अपनी फीलिंग को लेकर खुद से झूठ बोलना अब बंद कर दिया है, क्योंकि पहले शायद ये सिर्फ आपको देखते रहते थे, समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी उन्हें ये पता चल रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वही फेज़ था जब उन्होंने ये महसूस किया कि आपकी तरफ जो खिंचाव है वो वक्त के साथ कम नहीं हो रही, बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है ना? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन नेचुरली काफ़ी पैशनेट नेचर के हो सकते हैं। जब इन्हें कोई चीज़ पसंद आती है तो ये उनके बारे में सीरियसली सोचते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी उनकी लाइफ में एक ऐसे ही पर्सन बन चुके हो जिससे वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई बार एज डिफरेंस वाली एनर्जी भी इनके माइंड में आई होगी, लेकिन दिल बार बार उन्हें एक ही बात कह रहा है कि फीलिंग को सिर्फ नंबर से महसूस नहीं किया जा सकता। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपकी एनर्जी में कुछ बहुत इंस्पायरिंग लगता है, जैसे आपको देखकर इन्हें मोटिवेशन मिलता हो, या फिर आपकी तरफ देखकर ये अपने आप को बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं, है ना? और यहाँ पे मुझे एक प्राउड वाली एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे अगर कभी इन्हें मौका मिला तो ये चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ का वो हिस्सा बनो, और वो खुलकर कह सके कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल है ना? तो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आकर इस पर्सन को एक बात तो समझ आई कि जो भी है वो सिर्फ एक पासिंग फीलिंग नहीं है, बल्कि शुरू में शायद उन्होंने इस कनेक्शन को समझने की कोशिश की, फिर खुद को संभाला, फिर बहुत सारे सवाल भी आए, है ना? लेकिन
जितना ये सब करते गए उतना ही इनका दिल एक ही डायरेक्शन में जाता रहा, और वो डायरेक्शन हो आप, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इमोशंस नेचुरली ग्रो हुए हैं, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस धीरे धीरे आप इनके दिल में अपनी जगह बनाते चले गए हो। और एक बात है जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, वो है, ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इमोशनली सेफ फील करते हैं, है ना। जैसे आपकी एनर्जी में उन्हें एक सुकून मिलता हो जो हर किसी के साथ फील नहीं होता है। तो कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इसी वजह से ये फीलिंग इतनी गहरी हो गई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, दिल का कनेक्शन भी नज़र आ रहा है ना। और अब मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग को इग्नोर करने वाली स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। दिल ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन अब देखना है कि क्या ये पर्सन इन फीलिंग के साथ न्याय कर पाता है या नहीं, है ना। तो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी जस्टिस की आई है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशन को लेकर काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये कार्ड मुझे इम्पल्सिव एनर्जी नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन चीज़ों को समझकर सोचकर हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि इन्हें खुद से भी बहुत सारे सवाल किए हैं, सिर्फ मैं क्या फील करता हूँ या नहीं, बल्कि क्या ये सही है, क्या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में चल सकता है, क्या मैं इस पर्सन को वो दे पाऊँगा जो ये डिज़र्व करते हैं। और हॉनेस्टली मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमोशन नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो ये पर्सन सिर्फ दिल की नहीं सुन रहा है, बल्कि फ्यूचर को भी देख रहा है। तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए एज डिफरेंस या सिचुएशन की कुछ प्रैक्टिकल बातें इनके माइंड में ज़रूर आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनसे भागे नहीं थे, या ये उनसे भाग नहीं रहे हैं, ये उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक मैच्योर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन चाहते हो कि अगर कभी इस कनेक्शन में आगे बढ़े तो सही इंटेंशन और सच्चे दिल के साथ बढ़े। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसी वजह से यूनिवर्स भी इस कनेक्शन को एक इम्पॉर्टेंट लेसन या टर्निंग पॉइंट की तरह देख रहा है ना। क्योंकि बॉटम का डेक की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत सारी बातें बता रही है। तो गाइस, यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये कनेक्शन किसी भी वजह से आपके लाइफ में आया हो, तो लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि जो फीलिंग इस पर्सन ने फील की, जो कन्फ्यूजन आई, जो क्वेश्चन आए, उन सब ने इन्हें अंदर से चेंज किया है ना। और शायद आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बताता है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर अभी आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से डिस्टेंस है, साइलेंस है, या कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो भी एनर्जी फ्यूचर में मूवमेंट दिखाती है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को अपने टाइमिंग के हिसाब से आगे ले जा रहा है, और इसीलिए जितनी भी चीज़ें अब तक हुई है उनका एक पर्पज़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि शायद इस पर्सन ने अभी कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए इतना फील करेगा जिससे एज डिफरेंस हो, है ना, या जिसे देखकर उनकी पूरी सोच बदल जाए। लेकिन फीलिंग कब प्लान करके आती है पता नहीं। तो मुझे यहाँ पे
ये भी फील हो रहा है कि इस कनेक्शन ने इस पर्सन को अपने दिल की बात सुनना सिखाया और आपको भी ये रियलाइज़ करवाया कि कुछ कनेक्शन लॉजिक से नहीं बनते बल्कि एनर्जी से समझा जाते हैं। तो ओवरऑल कार्ड की एनर्जी यही बोल रही है कि ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखता है। शुरुआत ऑब्जर्वेशन से हुई, फिर क्यूरियोसिटी में बदली, फिर अट्रैक्शन फील हुआ, कन्फ्यूजन भी आया और आखिर में उनके दिल ने जवाब भी दे दिया, है ना। तो ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा वो तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए छोटा या ऑर्डिनरी नहीं है, इनके लिए दिल पर अपनी एक खास जगह बना रहा है ना। तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, यही ये बता रहा है। तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर आपसे ये एनर्जी मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।